कश्मीर का मौसम का मिजाज बदल चुका है और इस वक्त की बड़ी और ताज़ा खबर ये है कि मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है और लगातार ये बारिशें जो पिछले 24 घंटों से हो रही है, इसकी वजह से नदी नालों के अंदर तूफानी सूरत हाल पैदा हुई है। बालाई इलाकों से जारी होने वाले नदी नालों के अंदर पानी की सतह बढ़ चुकी है और रियासती इंतजामिया भी लगातार मुतहरिक इस पूरे मामले पर हो चुकी है। लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और इस बारिशों के सिलसिले के बीच सूबा कश्मीर के अंदर और सूबा जम्मू के अंदर आज तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। बड़ी खबर कि लगातार बारिशें इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं, सूबा जम्मू के अंदर हो रही हैं, सूबा कश्मीर के अंदर हो रही हैं और सूबाई इंतजामिया कश्मीर, सूबाई इंतजामिया जम्मू ने बड़ा फैसला लिया है कि आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इधर यूनिवर्सिटियों की तरफ से लिए जाने वाले इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। ताहम दूसरी तरफ से जहां मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, पस्सियां गिराने का खतरा है, दूसरी तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुसलसल आमदरफ्त के लिए आज भी बंद रहेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी बंद है। ताहम हवाई राब्ता यानी एयर कनेक्टिविटी मुसलसल जारी है। जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट पर बारिशों के बावजूद भी जहाज़ों का आना और जाना लगातार जारी है। इस बीच मूसलाधार बारिशें जो पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल वक्फे से जारी है। इस बीच खबर यह है कि ट्रेन सर्विस भी बुरी तरह से मुतासिर हुई और 18 ट्रेनें कल भी मुअत्तल कर दी गई थी, लेकिन कुछ थोड़ी सी राहत जो है वो कुछ मकामात पर देखने को मिली है। श्रीनगर जम्मू मुसलसल कौमी शाहरा बंद होने की वजह से खुर्दनोश का जो सामान जम्मू और श्रीनगर के अंदर बिकता है, बाजारों के अंदर रेट्स आसमान छू रहे हैं। यानी एक बार फिर जो ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। रियासती और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है और हर तरफ से घने काले बादल इस वक्त नजर आ रहे हैं। रात देर गए से डोडा, कश्तवाड़, भदरवा, रामबन और यहाँ से जब आप चलेंगे रजौरी, पुंछ और यहाँ सांबा, कठुआ और जम्मू शहर के मुतअद्दिद मकामात के अंदर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लो लाइन एरियाज के अंदर पानी जमा होने की भी इतलात है। इधर इंतजामिया ने जम्मू शहर के अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया है। SDRF की टीमों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर खड़े कर दिए गए हैं। इधर तवी पर ब्रिज नंबर 4 उसे एक बार फिर कल रात देर गए बंद कर दिया गया है एहतियातन। जहां एक तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है, वहीं पर तवी पर भी जारी जो पुल था जो शगाफ की वजह से रोका गया था, जिस पर बैली ब्रिज बनाया गया था आर्मी की तरफ से रात देर गए, उसको एक बार फिर रोक दिया गया। इस तरीके से अभी की ताज़ा तरीन खबर जो हमारे पास है वो किश्तवाड़ सिमथन अनंतनाग नेशनल हाईवे 2244 इसको भी बंद कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो इस वक्त की एक और अहम बड़ी खबर है कि मुगल रोड को भी कौमी शाहरा जो मुगल रोड है उसे भी बंद कर दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां गिर आने की इतलात और ख़बरें जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर कि रास्ते बंद हैं, फ़िज़ाई राब्ता जारी है, नदी नालों में तूफ़ान जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और दरियाए तवी भी एक बार फिर लबालब भरी हुई नज़र आ रही है। सर ये आरिफ इरफान जम्मू रिपोर्टर चलते हैं जी। आरिफ वहीद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुसलसल बंद है और उम्मीदों के मुताबिक ही इस वक्त बारिशों का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ छोटी बड़ी नदी नालों के अंदर पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो क्या है ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास?
बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे मैं इस समय मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहां पर रात को जो है एक बड़ी स्लाइड जो है शालगढ़ी के मकाम पे गिर कर आ गई है, और जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे मजीद जो है वो परेशानियां बढ़ गई। जहां पहले से ही उधमपुर के इलाके में सूरत हाल जो है थोड़ी सी संगीन थी, वहीं पे इस समय भी जो है लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। और उसके साथ में अगर देखें तो शालगढ़ी चमलवास के मकाम पे भी जो है कल रात देर गई जो है एक टनल के सामने एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है ट्रैफिक में मजीद खलल पड़ गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो काफी ज्यादा तूफानी बारिशें जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ बनिहाल रामबन में जो है इस समय जारी है। और कहीं ना कहीं पे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे हिंगनी का जो एरिया है, यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इससे तकरीबन 2 किलोमीटर के आगे में, वहां पर भी पस्सियों का सिलसिला लगातार जारी है। और इसके साथ में मुतअद्दिद जगहों पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस समय शूटिंग स्टोन का सिलसिला भी जारी है। और लोगों से कहा गया है कि वो बिल्कुल भी सफर ना करे, और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर शुरू करने से पहले वो पहले नजदीकी ट्रैफिक यूनिट के साथ राबता कायम करें। और ये तो चिनाब दरिया का क्या कुछ सूरत हाल है, और रामबन के आसपास की सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है? बिल्कुल सर, जहां पे मैं खड़ा हूं इसके राइट साइड में जो हाईवे के साथ में ये जो नाला बिस्लरी, ये कहीं ना कहीं पे उफान पे है। और इसके साथ में अगर देखें तो दरियाई चिनाब भी जो है वो इस वक्त उसमें काफी पानी का लेवल जो है वो बढ़ चुका है। और लोगों को भी वहां से भी जो है अवेयर किया गया है कि वो नदी के नजदीक न जाए। दरियाई चिनाब के जो साथ में जो घर है उनको जो है वहां पर पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो इन बारिशों से कोई जगहों पे जो है रिहायशी मकानों को भी नुकसान हुआ है, उसका तखमीना अभी आना बाकी है। एक स्कूल भी जो है, आज एक मिडिल स्कूल भी जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है इन बारिशों में गिर गया है। और चमलवास के ऊपर में जो ढोलीगाम का एरिया है वहां पर तकरीबन कल ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने कई लोगों को वहां से एवेक्यूएट किया था। और यहाँ पर अगर देखें तो टॉपोग्राफी को देखकर जो है यहाँ पर मुतअद्दिद जो कच्चे मकान है उनमें क्रैक्स की भी शिकायत जो है वो मौसूल हो गई है। और इस वक्त भी जो है रात पूरी रात और इस वक्त भी अगर बात करें तो बारिशें जो है काफी तूफानी बारिशें हैं। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करो बिल्कुल खामोशी है, कोई भी गाड़ी जो है अच्छा जी, सुबह से आरिफ ये भी हाईवे पे। बताइएगा, ये जो मूसलाधार बारिशें हो रही है इस बीच इत्तला ये है कि कई मकामात पर पस्सियां गिराइयां और जो टनल्स नहीं बनाई थी उनके आसपास भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का मलबा गिरा हुआ है। अगर ये सिलसिला इसी तरीके का चला, बारिशें होती रहीं, तो मज़ीद कितना वक्त लग सकता है कौमी शाहरा को खुलने के लिए? और जो दरमानदार लोग वहाँ पर है, क्या उनके खाने पीने और बुनियादी सहूलियात के लिए कोई इंतज़ाम सूबाई इंतज़ामिया या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किया गया है? देखिए सर, जिस तरह से जब इस तरह की बारिशें रहती है तो पहले ही जो है जखानी चौक उधमपुर में जो है ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है, या काजीगुंड साइड में ट्रैफिक को बंद किया जाता है। क्योंकि रामबन बनिहाल में जो है कोई उतनी ज्यादा सुविधा भी नहीं है, हाईवे की टोपोग्राफी बड़ी खराब है। और यहाँ पर कोई ऐसे शेल्टर शेड्स भी नहीं है, सिर्फ बनिहाल के अंदर जो है एक दो शेल्टर शेड्स है या रामबन के एरिया में। लेकिन जो मुसाफिर होते हैं जब वो इस मौसम में इस तरह से हाईवे पे सफर करते हैं, ऐसी जगहों पे वो स्ट्रैंडेड रहते हैं, तो फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये चुनौती बनती है। तो जब इस तरह की बारिशें होती है तो एडवाइजरी के जरिए पहले जो है ट्रैफिक को दोनों अतराफ से बंद कर दिया जाता है। कौमी शाहरा पे मैंने सुबह 6 बजे से सफर किया, तो मैं इस वक्त रामसू के एरिया में हूँ। और यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि यहाँ इस स्ट्रेच में जो है कोई भी गाड़ी जो है हमने यहाँ पर नहीं देखी, सिर्फ अलबत्ता एक गाड़ी जो कल पत्थर के एक जाद में आ गई थी, एक ट्रक, उसको बैक साइड में जो है कुछ बोल्डर गिरे थे। तो कहीं ना कहीं पे अगर देखे तो इस समय जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सिर्फ खामोशी की सिवा जो है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, एहतियात बरतें हैं, आप कौमी शाहरा पर खड़े हैं, यहाँ पर पस्सियां भी गिरा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इरफान, श्रीनगर शहर का क्या कुछ हाल है? क्योंकि श्रीनगर के अंदर कल हमने देखा कि जिला तरक्याती कमिश्नर और सूबाई कमिश्नर की मीटिंग्स के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। कल से हम वक्फे वक्फे से बारिशें देख रहे हैं, अगरचे जो ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे पास हैं, अभी डेंजर लेवल पर कहीं पर भी कोई चीज नहीं है, लेकिन इंतजामिया काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। तक मैं बात करूं शहर श्रीनगर को लेकर तो तकरीबन लगातार कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है और अभी न थमने वाला सिलसिला दिखाई दे रहा है और ड्रिजल काफी कंटिन्यूअसली हो रहा है।
जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई है, चाहे वो नेशनल हाईवे का जी हाँ, नौगाम बाईपास का एरिया जो कि पूरा टेंकोरा या कह सकते हैं कि हैदरपुरा एयरपोर्ट तक कनेक्टेड हो, या शहर श्रीनगर की जी हाँ वो सड़कें जो शहर के साथ कनेक्टेड है, लाल चौक, आबी गुजर, या इसके साथ साथ हसास शहर के वो इलाके जहां पर इस वक्त सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं और काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग भी दिखाई दे रही है। मौसमी महकमियात का मानना है कि फिलहाल जो मौसम है आज शाम तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद फिर 3 दिन जो है एक्स्ट्रा मौसम इसी तरीके से डीजल रह सकता है। फिर एक्सटेंशन को लेकर मैं बात करूं तो 11 तारीख तक मौसमी महकमा बता रहा है कि मानसून शावर्स जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इम्पैक्ट करेंगे। खसूसन अगर मैं बात करूं तो रिवर जहलम को लेकर जो वाटर लेवल है, जो गॉज लेवल है, अभी वो डेंजर मार्क पर नहीं है, जबकि हमने कल भी बात की थी। चीफ इंजीनियर जो इरिगेशन महकमे के हैं, फ्लड एंड इरिगेशन, उनका मानना है कि संगम, अशम या राम मुंशी बाग का जो खास तौर पे जो गॉज लेवल है, दैट इज नॉर्मल, दैट्स नॉट इन द डेंजर मार्क। दूसरी बात यह कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बारिशें लगातार हो रही है, मगर साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सड़कें ज़ेर-ए-आब है। फिलहाल कई इलाकों को लेकर मैं बात करूं तो ये सिलसिला ये भी बताइएगा एक बार फिर, इतलात और खबर हमें या जम्मू मौसूल हो रही थी कि मवासलाती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो रहा है और कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट में भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है, यानी जल्दी से कॉल नहीं मिल पा रही और इंटरनेट की स्पीड एक बार फिर कम हुई है। क्या इस बात की कोई तस्दीक हो पाई है? देखिए, दो बड़ी खबरें। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एजुकेशन महकमे ने आज ऐलान कर दिया जितना भी तदरीसी निज़ाम है उसे आज मुअत्तल कर दिया गया है, चाहे वह एग्जामिनेशन हो, स्कूल्स हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो या क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या जीएमसी के एग्जाम हो, उन्हें आज मुअत्तल किया गया है क्योंकि मौसम के खराबी की वजह से। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, जितना भी एयर फाइबर यहाँ चलता है या मोबाइल नेटवर्क के साथ अगर मैं बात करूं, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, और खुसूसन जितने भी कनेक्टेड जो फाइबर्स यहाँ लगे हैं नेटवर्क को लेकर, इंटरनेट को लेकर, वो स्लैम डाउन हो चुके हैं, वो अभी चल नहीं रहे, जो कि प्राइवेट कंपनीज के हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी में हम कह सकते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क चल रहे हैं, मगर तकरीबन उसमें भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। गौर साहब, इरफान ये भी बताइएगा, जब हमने 2014 की सूरत देखी तो इस तरह से शुरुआत हुई थी सितंबर के महीने से, और फिर 4, 5 या 6 सितंबर को हमने किस तरह की तबाही देखी, तो क्या वही सूरत हाल इस बार भी है या इंतजामिया पहले ही अलर्ट है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है? जोर साहब, जहां तक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा था कुछ दिन पहले कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तकरीबन अगले 15 दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए क्रूशियल रहेंगे मौसम के मामलात को लेकर। तो इस बीच डिप्टी कमिश्नर ने भी कल कहा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उसको भी बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अलर्ट बहुत शुक्रिया इरफान। फिलहाल इंतजामिया मुतहरिक है, लेकिन एक और खबर जो हमारे पास आ रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के तमाम जो आज इम्तिहानात होने वाले थे फिलहाल उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस ज़िम्मन में एक शेड्यूल जारी कर दिया है, एक ऑर्डर जारी कर दिया है और आज मुनक्किदा होने वाले तमाम इम्तिहानात को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है। ये एक अहम तरीन बात है जी कि श्रीनगर जम्मू की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। साउथ कश्मीर चलते हैं, क्योंकि साउथ कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो यही है कि नदी नाले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तूफान पर आ रही हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है और कई इलाकों के अंदर ऑफिशियल रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। फिदा हुसैन, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है? जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर की जब हम पुलवामा की बात करें तो नाले वेशु तूफान पर बताया जा रहा है, फिर अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से खबर यह है कि वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है। आगे चलेंगे शोपियां और कुलगाम में, अभी थोड़ी देर में अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे बैक टू बैक है, क्या कुछ सूरत हाल और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? यहाँ पर आपने बात की पूरे जनूबी कश्मीर की, और जनूबी कश्मीर के सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ विश्व नाले की आपने जिक्र किया है, विश्व नाले के हवाले से जो तस्वीरें सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि वो भी अपने उफान पर है, यानी कि खतरे की घंटी है, अभी थमने वाली ना बारिश जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि रात भर ऐसा लग रहा था कि शायद रुक जाएगी बारिश, लेकिन रात भर ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी भी जारी है। हालांकि अगर हम जालिम नदी की बात करेंगे, जालिम नदी में अभी पानी की सतह जो है वो काफी नीचे है, अभी खतरे जो निशान है वो अभी तक अभी जो हमारे पास इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मेरे पास ये आ चुका है। संगम जो अहम तरीन पॉइंट है, यहाँ
तकरीबन 19 फीट के आसपास पानी आ चुका है, 18 पॉइंट कुछ है, यानी 19 फीट के आसपास है, जबकि जो हमारा रहता है वो 21 से 25 के दरमियान रहता है। 19 पर आ गया है, बारिशें हो रही है और क्लाउड बर्स्ट की खबरें आ रही हैं। तो क्या हम ये माने कि संगम के मकाम पर सबकी नज़र रहेगी? पांपोर आते आते इस वक्त की जो फ्लो लेवल है वो डेट इज़ 2.93 और 5 तक हमारे पास ब्रीदर है, यानी यहाँ पर भी स्पेस अभी है। राम मुंशी बाग में इस वक्त 13 फीट के आसपास आ चुका है, जबकि 21 फीट के बाद यहाँ पर जो है वो अलर्ट जारी किया। तो कुल मिलाकर जो बारिशें इस वक्त हो रही हैं, स्पेशली जब हम पहलगाम की बात करें, वहाँ पर इत्तलात खबर यह है कि दरियाए लिदर में बहुत ज़्यादा तूफान पैदा हो गया है, क्योंकि ऊपर पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा बारिशें और क्लाउड बर्स्ट की खबर है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जहां पर आपने जिक्र किया, क्योंकि पहलगाम में ज्यादा बारिश का मतलब ये है कि जो दरियाई लिदर है, दरियाई लिदर का पानी सीधे दरियाई जालिम में जमा हो जाता है। और दरियाई जालिम जब, जहां आपने बात की 19 पॉइंट की बात की है कि जो इस वक्त खतरे के नीचे है, अगर वो पानी जमा हो जाता है तो वो खतरे के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी बारिश रुक जाती है तो शायद ये खतरा जो है आगे नहीं हो सकता है। जहां आपने पापोर की जिक्र किया, बाद में पानी जो है सारा का सारा श्रीनगर में जमा हो जाता है और श्रीनगर में सैलाबी सूरतल बन जाती है। लेकिन इस बीच जहां पर इंतजामिया है, इंतजामिया ने पहले ही लोगों को मुतारिक किया ताकि जो नदी नालों के पास रहने वाले लोग हैं वो वहां से दूर रहे, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है तकरीबन 2 दिन और रुकने वाला और जारी रहने वाला था। इस बीच अगर ऐसे ही रहा तो शायद आने वाले वक्त और आने वाले घंटों के बाद शायद यहाँ पे वही सूरत हाल पैदा हो सकती है जो हमने 14 में देखी थी। क्या अभी तक जो लोग नदी नालों के किनारों पर रहते हैं या वो एरिया जहाँ पे सैलाब का खतरा है, क्या अभी तक अनंतनाग से या जनूबी कश्मीर से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है? देखिए, जहां पर लोगों को निकालने की बात की है, रात के वक्त भी हमने तस्वीरें देखी जिला कुलगाम के जो नोमैडिक लोग हैं, जो अभी भी जंगलों के आसपास रहते हैं जहां पे पानी जमा हुआ था, उनको रात के वक्त जो है इंतजामिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है बाकायदा तौर पे वहां से निकाला है। हालांकि पहले ही जहां मैंने जोहर बात की है कि जो जिला इंतजामिया है पूरे जनूबी कश्मीर की, वो ऑन टोज है, नजर बनाए रखे हुए कंट्रोल रूम्स कायम किए गए। अगर किसी को भी कोई भी चीज की या किसी भी लगता है कि वहां पे पानी जमा हुआ तो उसको निकालने के लिए जो जिला इंतजामिया है उन्होंने कंट्रोल रूम पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की भी हमने आपके सामने रख दी, श्रीनगर शहर की भी रखी, जनूबी कश्मीर में सूरत हाल क्या कुछ है उस हवाले से भी आपको अपडेट कर दिया है। जरा डोडा चलते हैं, क्योंकि इस वक्त की हमारे पास बड़ी खबर जो आ रही है वो क्लाउड बर्स्ट की आ रही है, यानी बादल फटे हैं। और इस वक्त जो अहम और बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि मुतअद्दिद मकामात पर बादल फटने की खबरें आ रही हैं। कितनी सदाकत है इसमें, सीधे अपने नुमाइंदे विकास के पास चलेंगे। विकास, अपडेट करें, क्योंकि इतला यह है कि मरम्मत के मकाम पर बादल फटा है, जिसके नतीजे में जो जमीन धंसने का वाकया है वो पेश आ रहा है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जी गौर, बिल्कुल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई सारी जगहों पर लैंडस्लाइड या फिर अभी जो खबर सामने आ रही है बिल्कुल मरम्मत का प्रबल एरिया आता है जहां पर क्लाउड बर्स्ट की खबर आ रही है सामने, और वहां पर लैंड खिंचने का भी यानी जो एरिया है वो खिंच चुका है एक जगह पर, और कई सारे लोगों के घर डैमेज हो रहे हैं लगातार बारिश की वजह से। और जो नीरू नाला है यानी भद्रवा वाला, वो भी जो है डेंजरस लेवल पर आ गया है, यानी इतनी अफवाह में जो सोनभाई से निकलती है तभी यानी पानी बिल्कुल भद्रवा के आसपास वाला सीक एरिया या फिर जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्से हैं जैसे जितनी भी रोड्स हैं वो बिल्कुल बंद है और लगातार डोडा में अभी भी बारिश जारी है। ये जो पंचायत मरम्मत है, जो इतलात आ रही है क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्या किसी जानी नुकसान की कोई खबर यहाँ पर? देखिए, अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले ये वहाँ पर इस तरह से जमीन खिसकी है जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और कई सारी जगहों पर जो खबर सामने आ रही है कि अभी भी लोगों के घर टूट रहे हैं, कई सारे लोगों के घर डैमेज हो चुके हैं। अब कुछ समय के बाद इसका पता लगेगा कि आखिर क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम वहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है और
बिल्कुल लोगों के फोन बंद है, फोन तक नहीं लग रही। अब देखना होगा कुछ समय के बाद क्या अपडेट निकलती है वहाँ से, क्या कोई ज्यादा नुकसान हुआ है या फिर आसपास कहीं पर ये जहाँ पर जमीन खिसक रही है उन लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, आसपास हटाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार टच में है और पुलिस भी अनाउंस कर रही है कि अलर्ट पे रहें और आसपास ना निकले ताकि कोई नुकसान देखने को न मिले। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए विकास बता रहे थे कि अभी मजीद डिटेल्स आएंगी, लेकिन जहां हम डोडा की हम आपको बात बता रहे थे, जहां पर ये मडवा से खबर आ रही, मडवन से खबर आ रही थी कि क्लाउड बस्ट हुआ, वहीं पर श्रीनगर से एक और डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने अपने तमाम तहरीरी इम्तिहान जो आज मेडिकल अफसरों के होने थे उन्हें फिलहाल मुलतवी कर दिया है। यानी आज 10:30 बजे जो एग्ज़ाम इम्तहानात होने थे मेडिकल ऑफिसर्स के वो शेड्यूल किए गए थे आज के लिए, उन्हें पोस्टपोन कर दिया है और अब ये इम्तिहान 8 सितंबर 2025 को 10:30 बजे उन्हीं मराकिज़ पर होंगे जहां पर वो लिए जाने थे। तो ये थी बात जनाब मौसम के मिजाज के लिए।